नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार के लिए बहुत बड़ा दिन है और बहुत कुछ हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक कल, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 10 तो ऐसी बड़ी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो कल बाजार में प्ले करेंगी। और उसके अलावा भी बहुत कुछ है कल मार्केट में। तो कल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं बाजार में। ट्रिगर होने का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे, नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक खबरें बहुत सारे स्टॉक्स के लिए। अब उन खबरों के दम पर कितना बड़ा स्टॉक रिएक्शन आएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन सारी चीजें आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। पहले बेसिक चीजों को क्लियर कर लेते हैं जो हमेशा होने वाली है। वो है आपका कल, पहली बात तो मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल होगी शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये देखने वाली बात है। बेसिक क्लियर करने के लिए, शॉर्ट कवरिंग उसे कहते हैं जहां पे मंदी करने वाले लोग पोजीशन को कट करते हैं और बाजार ऊपर जाता है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग उसे कहते हैं तेजी करने वाले लोग पोजीशंस को कट करने लगते हैं और बाजार नीचे जाता है। तो देखने वाली बात यह कि कल लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी या शॉर्ट कवरिंग होगी। दूसरी बड़ी बात, FII का डेटा आप सभी के साथ चेक करूंगा। और तीसरी बड़ी बात, ग्लोबल मार्केट्स। ये तो वो सारे ट्रिगर्स हैं जो आप सभी के साथ नॉर्मली मैं शेयर करता हूं, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ है। क्या है बहुत कुछ? स्टॉक स्पेसिफिक, उस पर आऊंगा। पहले इन तीन टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग की बात करें तो डेटा यह कह रहा है कि आपकी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। बाजार बीते 3 ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में रहा है। निफ्टी अच्छे लेवल्स पे है, 22,500 के ऊपर निकलते ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी बाजार में। लेकिन ग्लोबल संकेत थोड़े से न्यूट्रल टू नेगेटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से मे बी लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हो सकती है। बट आपको कहां पे नजर रखनी है? आपको रखनी है 22,300 के लेवल पे। 22,300 का लेवल नीचे में निकलता है तो बाजार फिर नीचे की तरफ जा सकता है, और 22,500 का निकलता है तो बाजार ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो ये हो गए आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट लेवल जिन पे आपको नजर बना के रखनी है। अब आता हूं FII के डेटा पे, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं कैसा ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में आपके लिए निक्केई, शंघाई और हैंगसेंग बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, तूफानी तेजी में है। लेकिन यूरोपियन मार्केट में फिटसी फ्लैट है, डेक्स 1/3% नीचे है और कैक भी 1/3% नीचे है। तो यहां से थोड़े से नेगेटिव संकेत हैं। अमेरिका के बाजार में 134 पॉइंट नीचे आपको डाउ जोन्स दिख रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव कह लीजिए, 1/3% नेगेटिव कह लीजिए। नैस्डैक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव है, और रसल 2000 में 0.41% की गिरावट है। वहीं विक्स 2.5% अमेरिका का आज बड़े दिनों बाद उछलता हुआ दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी हल्की फुल्की आ रही है। अब आता हूं मैं इंपॉर्टेंट, ये सारी तो वो चीजें हो गई जो मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता रहता हूं। एक FII का डेटा रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट में ही कि FII का डेटा कैसा रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले DII की बात करें तो 3,809 करोड़ की ये बाइंग करके गए हैं आज। वहीं FII 2,511 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं एज यूजुअल, जैसे वो कंटिन्यू बेचते जा रहे हैं वैसे ही बेचा है, बट DII ने बड़ा खरीदा है आज। अब आता हूं अलग खबरों पे जो कल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तो नॉर्मल रहती हैं, बस एक मंथली एक्सपायरी है कल, वो इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट ट्रिगर है बाइडन साहब। बाइडन साहब कमेंट कर रहे हैं कि रेट तो अभी हायर ही, जो हाई है वो हायर ही रहेंगे, जल्दी से रेट कट नहीं दिख रहा है। और इजराइल ईरान पे उनके काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, हालांकि कमेंट पॉजिटिव ही आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डाउ जोन्स नीचे जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अलग रिकवरी आनी चाहिए क्योंकि कुछ ऐसा नेगेटिव आ नहीं रहा है, बट जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। स्टॉक स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है। पहले कॉर्पोरेट एक्शंस, डिलीवरी के स्टॉक में कल बिकवाली हो सकती है। कैनेडियन फंड बिकवाली कर सकता है $110 मिलियन की, जो कि इंडियन करेंसी में अराउंड 800 to 1000 करोड़ के समथिंग बैठता है। तो 800 से 1000 करोड़ की बिकवाली आपको डिलीवरी के शेयर में होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट स्टॉक स्पेसिफिक खबर है कोटक बैंक के लिए, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। कोटक बैंक पे RBI की तरफ से मार पड़ी है, जहां पे RBI कह रहा है आप ऑनलाइन न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो, प्लस न्यू क्रेडिट कार्ड इशू भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका IT जो है ना, जो IT डिपार्टमेंट है, वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से खरा नहीं उतरा है RBI की गाइडलाइंस पे। इसको कोटक बैंक ने पॉजिटिवली लिया है और कोटक बैंक ने रिएक्ट करा है इस पे। कोटक बैंक ने कहा है कि हम RBI की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी जो टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है हम उस पर काम करेंगे और जल्दी से जल्दी ये सारी टेक्नोलॉजी सुधारेंगे और वापस से फॉर्म में आएंगे। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम जिसकी वजह से नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, हम चेक करेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं
वो तो पूरी तरीके से ठीक है, उन पे हम और ज्यादा काम करेंगे। तो कोटक बैंक ने इसे पॉजिटिवली लिया है और मोटिवेट हो गए और अच्छे से काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा रिजल्ट्स के बेसिस पे। कोटक बैंक के लिए नेगेटिव खबर आई है तो एक्सिस बैंक के नंबर आए हैं और नंबर अच्छे दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक ऊपर लेके जाएगा या कोटक बैंक बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और भी बहुत सारा होने वाला है आपका। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसके नंबर्स की बात करूं तो 24 रुपए प्रति शेयर का तो दिया है डिविडेंड। कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेटर है, मार्जिन्स अनुमान पे एकदम इनलाइन है, 23.1% का अनुमान था, 23.1% ही आए। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ग्रोथ की उतनी मतलब ग्रोथ नहीं आ रही है कहीं भी, बस इनलाइन रह गए हैं सारे नंबर। बहुत सारी कंपनी ने गाइडेंस दी है जो मैं आप सभी के साथ पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। एलटीआई माइंड्री निराश कराए कंपनी के नंबर्स ने, लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन देती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर आए हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक तो ओपन मार्केट में आ गए थे। मास फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी अपने स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। 5 पैसा कैपिटल खराब नंबर आए हैं इस कंपनी के, स्टॉक देखते हैं कल कितना टूटता है। दालमिया भारत लिमिटेड, इस स्टॉक के भी नंबर आते हुए दिखे हैं। इसके नंबर्स की बात करूं, कामकाजी मुनाफा अनुमान से कम आया है, 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अनुमान से बेटर आया है, मार्जिन अनुमान से खराब है। मतलब 2-3 चीजें नेगेटिव हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पॉजिटिव है। लेट्स सी बाजार में कैसा रिएक्ट करता है। इंडियन होटल्स के भी नंबर आते हुए दिखे हैं, सब कुछ अच्छा आया है, थोड़ा थोड़ा बढ़कर ही आया है, लेकिन मुनाफा अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वो हल्का सा गिर गया है। रेवेन्यू देखें क्वार्टर यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब है। मैक्रोटेक डेवलपर्स के भी नंबर आते हुए दिखे और नंबर अच्छे दिख रहे हैं। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन करता है। ये सारे तो वो स्टॉक हो गए जो कुछ ना कुछ कर चुके हैं और रिएक्ट करेंगे कल ओपन होते ही। अब वो स्टॉक जो कल आपके लिए एक्शन में आएंगे क्योंकि कल ही उनके रिजल्ट आने वाले हैं। तो रिजल्ट आने वाले हैं वो बता दूं, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, वेदांता, टेक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एलटीटीएस, सेफलर इंडिया, एसीसी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एम्फेसिस, एम्बेसी ऑफिस, आरईआईटी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, लॉरस लैब्स, साइंट, हिमाद्री स्पेशल, टाटा टेली सर्विसेज, जय बालाजी, वेल्सपन लिविंग, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, जेंसा टेक्नोलॉजीज, आवास फाइनेंशियर, तानला प्लेटफॉर्म, यूटीआई एएमसी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज, आवेंटल, क्विक हील टेक, वेंट इंडिया, ये कुछ स्टॉक है जो कल अपने नंबर पेश करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ आपके लिए डिविडेंड वाले स्टॉक्स की भी बात करूं तो कल के दिन आपके कोई डिविडेंड और कोई बोनस नहीं है, तो इन सारे स्टॉक्स पे कल नजर बनानी है। प्लस मंथली एक्सपायरी है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग है। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।